अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो। आई एम डॉक्टर उमर हमीद और आज हम कथाकली के बारे में बात करेंगे जो एक इंडियन डांस ड्रामा था। ये संस्कृत ड्रामे के बाद आया और आज तक परफॉर्म किया जा रहा है। कथाकली परफॉर्मेंसेस पूरी रात चलती थी और सुबह के वक्त क्लाइमेक्स होता था जब एक शैतान एक डीमन को मारा जाता था, क्योंकि 8 घंटे के बाद आपको एक बड़ा क्लाइमेक्स, एक बड़ा एंड चाहिए होता है। अगर आपको कलरफुल और डरावना स्टेज मेकअप पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ओह, ये बहुत खूबसूरत है। थर्टीन सेंचुरी तक संस्कृत ड्रामा ज्यादा परफॉर्म नहीं किया जा रहा था, लेकिन कुछ प्लेस को एक फॉर्म ऑफ डांस वर्शिप में अडैप्ट किया गया। इसे कुतियात्तम कहते हैं। एक और फॉर्म जो संस्कृत ड्रामे से इंस्पायर्ड था वो कृष्णातम था, जो 1650 के आसपास बना और भगवान कृष्णा को डेडिकेट किया गया। इसमें हर रात एक ड्रामा परफॉर्म किया जाता था और वो पूरा साइकिल 8 रात तक चलता था। क्योंकि ये रिलीजियस वर्क्स थी, कुतियात्तम और कृष्णातम ज्यादातर मंदिरों में परफॉर्म किया जाते थे, खास तौर पर केरला में। पुराने और अर्ली मॉडर्न फॉर्म्स और ड्रामे की तरह हम ये नहीं जानते कि ये कब शुरू हुआ, लेकिन 17th सेंचुरी तक ये पूरी तरह से डेवलप हो गया था। तारीखी तौर पर कथाकली मंदिरों के बाहर वाले कोर्टयार्ड में परफॉर्म होता था, जहां कोई भी देख सकता था। सर्दियों से लेकर बाहर के मौसम तक हजारों लोग आते और पॉपुलर कुतियात्तम और कृष्णातम देखते। कथाकली का मतलब होता है स्टोरी प्ले, और ये म्यूजिक, डांस और एक्टिंग का एक फ्यूजन है, प्लस कुछ मार्शल आर्ट्स भी। ज्यादातर कथाकली संस्कृत ड्रामे की तरह महाभारत और रामायण से कहानियां लेता है, लेकिन कुछ प्लेज लोकल स्टोरीज और दूसरी रिलीजियस स्क्रिप्ट से भी इंस्पायर है। आजकल शेक्सपियर और दूसरे वेस्टर्न ड्रामा की एडेप्टेशन भी होते हैं। आज भी 60 प्लेस का रेpertoire या कलेक्शन जो अब भी परफॉर्म होते हैं, ज्यादातर मलयालम में लिखे गए हैं, जो केरला की सबसे वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है, लेकिन कुछ संस्कृत पोर्शन भी हैं। ये प्लेस आमतौर पर मर्दों के जरिए परफॉर्म किए जाते थे, लेकिन आजकल कुछ कॉन्टेम्परेरी ग्रुप में औरतें भी परफॉर्म करती हैं। और ऑनेस्टली इतने मेकअप और फेक डीमंस ब्रेस्ट के नीचे कौन छुपा है नहीं पता लग सकता। कथाकली का स्टेज एक स्क्वायर जमीन का टुकड़ा होता है टेंपल कोर्टयार्ड, जहां आगे एक सैटिन कर्टन होता है, दुनिया के इल्यूजन को प्रेजेंट करता है, और एक ब्रास लैंप होता है जो डिवाइन प्रेजेंस को वेलकम करता है। शाम को एक ड्रम बजता है जो देवताओं को बुलाता है कि वो अपनी सीट्स लें, और फिर 2-3 घंटे की प्रीलिमिनरीज होती हैं, परेड्स, वार्म अप एक्ट्स और ड्रम सोलोज होते हैं। फिर 8 घंटे की परफॉर्मेंस होती है। सेट में सिर्फ एक वुडन स्टूल होता है और प्रॉप्स सिर्फ वेपन्स होते हैं। प्ले का एंड आमतौर पर सुबह होता है, जो एक शैतान या डीमन किंग को मार कर किया जाता है, और फिर एक डांस होता है जो देवताओं का शुक्रिया अदा करता है और ऑडियंस पर ब्लेसिंग की दुआ करता है। फिर लैंप बुझा दिया जाता है। आजकल की ऑडियंसेस के पास पूरी रात का डांस थिएटर देखने का स्टैमिना नहीं होता, तो आजकल परफॉर्मेंस 3-4 घंटे तक होती हैं और आमतौर पर 3 अलग प्लेस के सीन्स दिखाए जाते हैं। कथाकली में 4 तरह के परफॉर्मर्स होते हैं: एक्टर्स, डांसर्स, सिंगर्स एंड प्रिकॉशनिस्ट्स, यानी ड्रम बजाने वाले। पहले एक्टर्स को थोड़ा सख्त तरीके से चुना जाता था और वो अपने पेट्रन से वादा करते थे कि वो अपनी मौत तक परफॉर्म करेंगे। आजकल चीजें थोड़ी रिलैक्स हैं, लेकिन फिर भी आपको 20 साल की अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है ताकि आप फुली ट्रेन्ड कथाकली परफॉर्मर बन जाएं। कैरेक्टर्स आमतौर पर आर्कीटाइप्स पर बेस होते हैं: राजा, हीरोइंस, डीमंस, डिमोन्सेस, गॉड्स, जानवर और प्रीस्ट्स। एक्टर डांसर्स अपने रोल्स को हाईली रेजिमेंटेड कोरियोग्राफी से सीखते हैं, एंड इट्स अनबिलीवेबल 500 डिस्टिंक्ट हैंड जेस्चर होते हैं जिसे मुद्रास कहते हैं। एक ओल्ड टेक्स्ट अभिनी दर्पण के मुताबिक जहां हाथ जाता है वहां निगाह जाती है।
जहां निगाह जाती है वहां दिमाग जाता है, और जहां दिमाग जाता है वहां मिजाज जाता है, और जहां मिजाज जाता है वहां ध्यान होता है। इन मुद्राज और बहुत से फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए वो अपनी कहानियों को सिर्फ अपने जिस्म से बयान करते हैं और हर कैरेक्टर के अंदर के हालात को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसमें संक्षिप्त ड्रामे की तरह 9 बवास होते हैं। अब हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे कि कैसे एरोटिक बवा परफॉर्म करते हैं। ऊपर लिड्स को जितना हो सके खोलें, लोअर लिड्स को थोड़ा बंद रखें, हल्की मुस्कान दें लेकिन दांत ना दिखाएं और निगाह को सीधा रखें। फिर आईब्रोज को हल्के हल्के से हिलाना शुरू करें और गर्दन को हिलाएं बगैर सिर्फ हेड को राइट और लेफ्ट मूव करें। पहले 45 डिग्री राइट, फिर लेफ्ट और आईब्रोज को हिलाते रहे। इस दौरान 3 ड्रम प्रिकॉशंस ऑर्केस्ट्रा टाइम को मेंटेन करती है, जबकि ऑन स्टेज वोकलिस्ट ब्रास सिंबल को क्लैंग करते और टेक्स्ट को गाते हैं, चाहे वो 3rd पर्सन नरेशन हो या 1st पर्सन डायलॉग। कथाकली ड्रामा की स्क्रिप्ट आमतौर पर 30-40 पेजेस के होते हैं, और अगर आप सोच रहे हैं ये तो बहुत छोटी सी स्क्रिप्ट है पूरी रात की परफॉर्मेंस के लिए, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि स्क्रिप्टेड वर्ड सिर्फ एक कंपोनेंट है और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट नहीं। म्यूजिक, सिंगिंग और डांसिंग भी उतने ही जरूरी होते हैं। जब एक एक्टर किसी रोल में एक्सपर्ट हो जाता है तो उसे कुछ डांसेस और डायलॉग को इम्प्रोवाइज करने की परमिशन दी जाती है, और ऑडियंसेस इन्हीं इम्प्रोवाइजेशन के जरिए परफॉर्मेंस की सक्सेस को जज करते हैं। कथाकली की बहुत सी चीजें खूबसूरत हैं, लेकिन स्टेज मेकअप तो वाकई देखने लायक होता है। कथाकली में 7 टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं और हर टाइप का अपना मेकअप होता है जो 2 से 4 घंटे लगाता है अप्लाई करने के लिए। ग्रीन या पचा मेकअप गॉड्स और एपिक हीरोज के लिए होता है, जैसे अरुजना। ऑरेंज रेड शेड या राइप बलरामा, ब्रह्मा और शिवा के लिए इस्तेमाल होता है। नाइफ एक सिंस्ट्री मुस्टैश को रेफर करता है जो इविल किंग्स लगाते हैं। उनके फेसेस भी ग्रीन होते हैं, लेकिन रेड मुस्टैश से पता चल जाता है कि वो कुछ अच्छा इंसान नहीं। इस मेकअप के बाद एक्टर्स फेक नेल्स, हेडड्रेस और कभी कभार फेक फैंग्स यानी बड़े पॉइंटेड टीथ और डेमंस के ब्रेस्ट भी लगाते हैं, और स्टेज पर आने से पहले उनके लेफ्ट हैंड में सिल्वर नेल्स भी लगते हैं। आजकल कथाकली सेकुलर हो गई है, लेकिन इसमें दोनों सेक्रेड और सेकुलर ट्रेडिशन का ताल्लुक है। इसमें हिंदुइज्म, इसकी ब्रेवरी और ह्यूमैनिटी जैसे वैल्यूज को इज्जत दी जाती है, और इस बात को मनाते हैं कि मेकअप और कॉस्ट्यूम भी एक होली एक्ट हो सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो ऑन कथाकली। आई एम डॉक्टर उमर हमीद। थैंक यू वेरी मच।